मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आज और कल मूसलाधार बारिश और यालाबारी की पेशगोई। इस्लामाबाद और रावलपिंडी समेत पंजाब के कई इलाकों में शदीद मौसमी सूरत हाल की वार्निंग जारी। आइंदा 48 घंटे में खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर शहरों में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग और बर्फानी तोदे गिरने के खदशात। इस्लामाबाद में बुध के रोज यालाबारी से शहरियों को लाखों रुपए का नुकसान पहुंचा। गाड़ियों की विंड स्क्रीन टूट गई, डेंट भी पड़ गए। घरों की खिड़कियां, सोलर पैनल्स और एयर कंडीशनर्स के आउटर्स टूट गए। माहिरीन ने गुज़िश्ता दिहाई की बदतरीन यालाबारी करार दे दी। कराची के जिना अस्पताल में जेर इलाज मरीज ने दम तोड़ दिया। लवाहिकीन का अस्पताल इंतजामिया पर गफलत का इल्जाम। 17 साला निसार अली सांस के आर्जे में मुब्तला था। ICU शिफ्ट करने की ज़रूरत थी। 2 बेड खाली होने के बावजूद बिस्तर नहीं दिया गया। अहले खाना का शदीद एहतजाज, डॉक्टरों पर तशद्दुद भी किया। लवाहिकीन ने सदर थाने के बाहर लाश रखकर मुजाहरा भी किया। मरीज को इन्फेक्शन था, हालत तशवीशनाक थी, बेहतर इलाज किया गया। अस्पताल इंतजामिया का मौक़िफ़। कराची के इलाके औरंगी टाउन गुलशन ज़िया में फायरिंग से UC चेयरमैन आमिर भुट्टो का कत्ल। पुलिस ने वाक़या टारगेट किलिंग करार दे दिया। हमलावर आमिर भुट्टो के दफ्तर में आए, बातचीत करते हुए फायरिंग कर दी। वज़ीर बल्दियात सिंध ने वाक़या शहर का अमन तबाह करने की साजिश करार दे दिया। अफगानिस्तान में असलहा छोड़ना अमरीकी फ़ौज की संगीन कोताही थी। असलहा ब्लैक मार्केट में जाने पर तशवीश है। दहशतगर्द ये असलहा पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। तालिबान अमरीका के रह जाने वाले असलहे की फ़रोख्त पर काबू पाएं। अमरीकी सीक्रेट सर्विस के साबिक रुकन रिचर्ड डोनाडियो का बयान। अफगान तालिबान ने नेटो का असलहा अस्करियत पसंद ग्रुपों को फ़रोग़ किया। 10 लाख हथियार और फौजी साजो सामान तालिबान ने कंट्रोल में ले लिया। दहशतगर्द ग्रुपों को ब्लैक मार्केट में असलहे की फ़रोख्त जारी। कुछ अमरीकी हथियार अलकायदा से वाबस्ता अफराद के हाथ लग गए। अफगान हुक्काम की बरतानवी नशियाती इदारे से गुफ्तगू। NA-213 उमरकोट के ज़िमनी इलेक्शन में पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। गैर सरकारी गैर हतमी नतायज के मुताबिक PP की सबा तालपुर 1,55,176 वोट लेकर कामयाब। अपोजिशन के मुश्तरका उम्मीदवार लाल मालही 77,667 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। बिलावल भुट्टो का कामयाबी पर हैदराबाद में जश्न मनाने का ऐलान। उमरकोट के ज़िमनी इलेक्शन में अपोजिशन उम्मीदवार ने धांधली के इल्ज़ामात लगा दिए। लालचंद मालही और उनके हामियों ने DRO ऑफिस के सामने धरना दे दिया। मुजाहिरीन ने सड़क बंद कर दी। कैनाल्स के मामले पर पीपल्स पार्टी आज हैदराबाद में पिंडाल सजाएगी। हिटरी बाईपास पर स्टेज तैयार। जलसे से चेयरमैन बिलावल भुट्टो खिताब करेंगे। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का जलसागाह का दौरा, इंतजामात का जायजा लिया। देखिए, फैसला तो बिल्कुल वापस नहीं होगा क्योंकि ये पाकिस्तान के मफाद में फैसला है। ये ग्रीन जो इनिशिएटिव है, ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव, ये पाकिस्तान का है। ये कोई सिंध का नहीं है, ये कोई पंजाब का नहीं है, कोई बलूचिस्तान का नहीं है, कोई KP का नहीं है, कोई GB का नहीं है, कोई आज़ाद कश्मीर का नहीं है। दरियाए सिंध पर कैनाल की तामीर का फैसला वापस नहीं होगा। वज़ीर आज़म के मुशीर बैरिस्टर अकील का ऐलान। इत्तेहादी जमात के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। पानी का मामला जिंदगी और मौत का मसला है। मज़ाहमत पर आए तो दमादम मस्त कलंदर होगा। शहरी रहमान का रद्द अमल। सिंध और पंजाब के नहरों के मामले की इस पर जो है दोनों पार्टीज़ को और तमाम स्टेक होल्डर्स को जल्द से जल्द बैठना चाहिए। ये इतना बड़ा मसला नहीं है, इसको बैठकर जो है हल किया जा सकता है। नई नहरों के मंसूबे पर नून लीग और पीपल्स पार्टी में कशीदगी कम कराने के लिए चौधरी शुजात इन एक्शन। दोनों जमातों के दरमियान बाहमी इख्तिलाफात जल्द खत्म हो जाएंगे। डॉन न्यूज से गुफ्तगू में चौधरी शाफे का दावा।
बिजली सारिफीन पर ₹3.30 फी यूनिट बोझ डालने की तैयारी। हुकूमत ने सर्कुलर डेट में कमी के लिए निजी बैंकों से 1200 अरब रुपए कर्ज लेने का मुआहदा कर लिया। 18 बैंक मुश्तरका तौर पर हुकूमत को कर्ज फराहम करेंगे। करंट अकाउंट के सरप्लस में पहली बार $1 अरब से जायद का इजाफा। मार्च में करंट अकाउंट सरप्लस रिकॉर्ड $1 अरब 19 करोड़ की बुलंद तरीन सतह तक जा पहुंचा। तेल की आलमी कीमतों में कमी से आने वाले महीनों में करंट अकाउंट मजीद सरप्लस होने की उम्मीद। वज़ीर-ए-आज़म ने करंट अकाउंट का सरप्लस होना मुस्तहकम होती हुई मईशत का अक्कास करार दे दिया। इज्तिमाई कोशिशों से माशी तरक्की के सफ़र पर चल पड़े। आवाम ने बलूचिस्तान में खूनी सड़क की तामीर के लिए पेट्रोल की कीमतों से मुतालिक फैसला खुशदिली से कबूल किया। सूबों को साथ लेकर चलना हुकूमत और मुसल्लह अफवाज का विजन है। वज़ीर-ए-आज़म ने मुखालफत करने वालों को तंग नज़र करार दे दिया। बरतानवी हाई कमिश्नर ने पाकिस्तानी मईशत का हजम $20 खरब तक बढ़ने की पेशगोई कर दी। दोनों ममालिक के दरमियान मौजूदा तिजारती हजम 4.4 अरब पाउंड है, जिसे 15 अरब पाउंड तक बढ़ाना चाहते हैं। माशी इस्तेहकाम के लिए हुकूमती इक़दामात का IMF भी एहतराम करता है। जेन मैरियट ने पाकिस्तान की तरक्की न सिर्फ मुल्क के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए अहम करार दे दी। इस्लामाबाद में पाक हंगरी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। हंगरी का GSP+ के मामले पर पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान। मेहमान वज़ीर ख़ारजा यूक्रेन जंग के खात्मे के भी ख्वाहिशमंद। इसहाक डार का यूरोपीय ममालिक के साथ ताउन का फ़रोग़ लाजिम करार दे दिया। इमरान खान की तीनों बहनों समेत अडियाला जेल के बाहर से हिरासत में लिए गए 7 रहनुमा रिहा। पुलिस अलीमा खानम, नौरीन खान और उज़मा खानम को वैन में बिठा कर ले गई थी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने हुकूमत को फिर मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। बानी PTI मुल्क की खातिर मुज़ाकरात के लिए राजी हुए। मकसद इक़्तिदार का हुसूल नहीं, एक आज़ाद कौम की तश्कील है। मुल्क को डंडे के जोर पर नहीं चलाया जा सकता। फैसला साजों को लीडर्स नहीं गुलाम चाहिए। अली अमीन गंडापुर का लाहौर हाई कोर्ट बार से खिताब। सिक्योरिटी फोर्सेस का DI खान में खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन। 4 खवारिज मारे गए। दहशतगर्दों से बहादुरी से लड़ते हुए पाक फौज का जवान बासित सिद्दीक शहीद। हलाक खवारिज दहशतगर्दों से असलहा बरामद। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने पुलिस और लेवीज एहलकारों की जानिब से रिश्वत और सामान की तरसील में रुकावटों के इत्तलात का नोटिस ले लिया। चेक पोस्टों पर करप्शन और बदइंतजामी के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। अफगानिस्तान में ड्रग माफिया और दहशतगर्दों के दरमियान गठजोड़। पड़ोसी मुल्क की वजह से पाकिस्तान मुनशियात की स्मगलिंग का शिकार। इस्लामाबाद में पाकिस्तान और GCC की 2 रोज़ा इंसदाद मुनशियात कॉन्फ्रेंस का आखिरी दिन। मुकर्रीन का खलीजी ममालिक को मुनशियात से बचाने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों का एतराफ़। कराची के इलाके सच्चल सिकंदर गोट से लापता 5 साला बच्ची का ज्यादती के बाद कत्ल का शुबा। पुलिस सर्जन ने पोस्टमार्टम में बच्ची से ज्यादती के शवाहिद मिलने की तस्दीक कर दी। सवेरा की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। 1 रोज बाद लाश लियाकताबाद गुज्जर नाले से मिली। बाप का पुलिस से इंसाफ का मुतालिबा। कराची में दिन के औकात में हैवी ट्रैफिक पर 2 माह के लिए मुकम्मल पाबंदी आयद। सुबह 6 से रात 10 बजे तक शहर में दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। पाबंदी का इतलाक तामीराती माल बरदार डंपर्स पर भी होगा। कराची में आटे की कीमतों में 10 से 17 रुपए फी किलो कमी। होलसेल में 2.5 नंबर आटे की कीमत में 17 रुपए कमी के बाद कीमत 66 रुपए फी किलो हो गई। रिटेल में 2.5 नंबर आटे की कीमत 70 रुपए फी किलो मुकर्रर। होलसेल में फाइन आटे की कीमत 10 रुपए कम हो गई। चक्की का आटा रिटेल में 10 रुपए सस्ता होने के बाद 90 रुपए फी किलो हो गया। कमिश्नर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया।
अमेरिका ने यमन की तेल बंदरगाह पर फजाई हमला कर दिया। 20 अफराद जाँ बहक और 50 जख्मी हो गए। हूसियों की ईंधन फराहमी मुनक़ता करने के लिए हमला किया। कार्रवाई का मकसद हूसियों को इक़्तिसादी तौर पर निशाना बनाना है, ना कि यमन के अवाम को नुकसान पहुँचाना। अमरीकी सेंट्रल कमांड का दावा। रूस ने अफगान तालिबान को दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त से निकाल दिया। रूस की सुप्रीम कोर्ट ने रूसी प्रोसिक्यूटर जनरल की दरख्वास्त पर तालिबान पर रूस की जानिब से आयद पाबंदी मुअत्तल कर दी। रूस ने 2003 में अफगान तालिबान को बाज़ाब्ता तौर पर दहशतगर्द तंजीम करार दिया था। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मॉस्को में मुलाकात के दौरान सुप्रीम लीडर अली ख़ामनाई का पैगाम पहुंचाया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान ईरान और अमेरिका के दरमियान बिलवास्ता मुज़ाकरात से मुतालिक मुशावरत की गई। सऊदी वज़ीर दिफा खालिद बिन सलमान ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई से मुलाकात की और शाह सलमान का ख़त पहुंचाया। बाज़ अनासिर और ताकतें तेहरान और रियाज के ताल्लुकात बिगाड़ना चाहती हैं। ज़रूरत है कि दुश्मनों के इरादों पर गलबा हासिल किया जाए, जिसके लिए ईरान तैयार है। आयतुल्लाह अली ख़ामनाई की गुफ्तगू। रूसी सदर पुतिन ने इसराइल फ़लस्तीन मसले का वाहिद और पायदार हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक फ़लस्तीनी रियासत के क़याम को करार दे दिया। अमीर कतर से मुलाकात में गज़ा में पुरअमन लोगों की अमवात जारी रहना अलमिया करार दे दिया। यूएई में शनाख्ती कार्ड की जगह चेहरे की शनाख्त का निज़ाम मुतारिफ कराया जाएगा। मुत्तहिदा अरब अमारात के रिहायशी और दीगर शहरी हुकूमती खिदमात हासिल करने या एयरपोर्ट पर महज चेहरा दिखाकर अपनी शनाख्त करवा सकेंगे। पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम ने क्वालिफायर का मुसलसल चौथा मैच जीतकर वर्ल्ड कप के लिए टिकट कटा लिया। 206 रन हदफ के ताक़ुब में थाईलैंड की टीम 118 रन बना सकी। पाकिस्तान सुपर लीग में एक दिन आराम के बाद आज फिर एक्शन। कराची किंग्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीमें नेशनल स्टेडियम में आमने सामने होंगी। सैफ अरीकी कबड्डी टूर्नामेंट में पाकिस्तान ईगल ने भारत और ईरान दोनों को शिकस्त दे दी। शाहीनों ने भारतीय टीम को 26 के मुकाबले में 37 पॉइंट से पछाड़ा। ईरान की लायंस ऑफ तब्रेज़ को 30 के मुकाबले में 46 के स्कोर से इवेंट से बाहर कर दिया। पाकिस्तान के नौजवान स्क्वॉश खिलाड़ी अजान अली खान ने ऑस्ट्रेलियन जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप जीत ली। मेज़बान मुल्क के खिलाड़ी को शिकस्त। इवेंट में 11 मुल्कों के 64 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मसीही बिरादरी आज गुड फ्राइडे और इतवार को ईस्टर मनाएगी। गिरजाघरों में इबादत और दुआया तकरीबात होंगी। और लाहौर के अलहमरा हॉल में पंजाब की सकाफत के रंग बिखर गए। ढोल की थाप ने शुरका को झूमने पर मजबूर कर दिया। लोक फनकारों ने समा बांध दिया।